कक्षा में हमने पढ़ा जल जड़ों द्वारा अवशोषित होकर किस प्रकार पौधे के अन्य भागों तक जाइलम की सहायता से पहुंचता है, स्थानांतरित होता है। आज हम पढ़ेंगे पौधों में खाद्य पदार्थ यानी भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोज्य पदार्थ कौन सा होता है? मंड या शर्करा को फ्लोएम पौधे के सभी अन्य भागों में पहुंचाता है। इस क्रिया को पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है, जैसे इस क्रिया को समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग मत प्रस्तुत किए, प्रयोग दिए, जिनमें से मुंच एक वैज्ञानिक थे। उनकी परिकल्पना को सर्वमान्य घोषित किया गया। इसमें उन्होंने बताया फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार होता है फ्लोएम द्वारा। इस परिकल्पना के आधार पर उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने ए और बी दो बल्ब लिए, जिन्हें परासरणदर्शी कहते हैं। ये परासरणदर्शी अर्धपारगम्य झिल्ली के बने होते हैं। इन दोनों ए और बी बल्बों को एक सी नली द्वारा आपस में जोड़ दिया गया। ए बल्ब में सांद्र शर्करा विलयन यानी शुगर घोल, चीनी का घोल ले लेते हैं, जबकि दूसरे बल्ब में सादा जल भर लेते हैं। अब इस उपकरण को दो जल से भरे पात्रों में रख देते हैं। इन जल से भरे पात्रों को आपस में एक डी नली द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। ए बल्ब में परासरण दाब अधिक हो गया, क्योंकि चीनी का सांद्र घोल है, गाढ़ा घोल है, तो यहाँ पर परासरण दाब अधिक होने से जल पात्र से इस ए बल्ब में प्रवेश करता है, जिससे ए में विलयन बढ़ने लगता है और ये बी की ओर गति करने लगता है। उस प्रवाह के साथ साथ, उस गति के साथ साथ, यानी जल के साथ साथ चीनी के यानी शर्करा के कुछ कण भी बी बल्ब में आने लगते हैं। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ए और बी दोनों बल्बों में शर्करा की सांद्रता बराबर ना हो जाए। अर्थात चीनी के घोल बराबर मात्रा में न हो जाए। क्योंकि विलयन की धारा लगातार बी की ओर हो रही है, विलयन का जो प्रवाह है वो लगातार बी की ओर हो रहा है, अतः संतुलन बनाए रखने के लिए बी से जल सदैव पात्र में जाता रहता है और इस पात्र से जल डी नली द्वारा वापस ए में पहुंच जाता है। अब यदि ए में शर्करा की मात्रा को कम ना होने दिया जाए तथा बी में आई हुई शर्करा को हटाया जाता रहे, तो यह क्रिया तेजी से होती रहेगी। अब इसको पौधों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि ए को पत्ती मान ले, जहां भोजन बनता है। भोजन बनने से यहाँ परासरण दाब बढ़ता रहता है। भोजन किस रूप में बनता है? मंड के रूप में या शुगर के रूप में। तो यहाँ पर हमने शुगर सॉल्यूशन लिया है, शर्करा का विलयन लिया है। तो भोजन बनने से परासरण दाब बढ़ा, जिससे जो जल में घुलनशील अवस्था में रहता है। जल कहाँ से आया? जाइलम से जल आया। बी को पौधे के अन्य भाग जैसे जड़ तना मान लेते हैं, जहां इस भोजन का उपयोग, क्योंकि ए से बी में भोजन आ रहा है, जहां इस भोजन का उपयोग होता है या उसे स्टोर कर लिया जाता है। सी नली को, जो ए से बी में इस भोजन को पहुंचाती है, इसे हम फ्लोएम मान लेते हैं। फ्लोएम की चालनी नलिका मान ले, जो पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचा रहा है। और इस डी नली को हम जाइलम मान लेते हैं, जो कि जल को पत्तियों तक पहुंचा रहा है।
ठीक है ना। इस प्रकार ये क्रिया चलती रहती है। जाइलम जल को पत्तियों तक पहुंचाता है, पत्तियों में जो भोजन बनता है वो घुलनशील अवस्था में फ्लोएम द्वारा पौधों के अन्य भागों में पहुंचा जाता है। इस प्रकार इस प्रयोग से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जल में घुले भोज्य पदार्थों की एक एविरल धारा, एविरल मतलब बिना रुके धारा प्रवाह के रूप में फ्लोएम में प्रवाहित होती रहती है और भोज्य पदार्थ पौधे के अन्य भाग में पहुंचते रहते हैं।